श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के केस के पक्षकार और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष पंडित दिनेश शर्मा फलाहारी ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखकर उनके एक्स अकाउंट पर पत्र को ट्वीट किया है। उन्होंने प्रार्थना पत्र में अनुरोध किया है कि हिंदुओं के धार्मिक अनुष्ठानों में भी धर्मी मानसिकता के व्यक्ति अपनी पहचान छुपाकर, नाम बदलकर, टीका लगाकर, कलावा बांधकर हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रमों में नहीं जाएं। ये लोग चोरी छुपे अपने धर्म की हदीस को पढ़ते हैं और हमारे हिंदुओं की बहन बेटियों को नज़र मिलाकर उनको प्रेम जाल में फंसाकर लव जिहाद की घटना को अंजाम देते हैं। भागवत भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय। यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सह बाह्यभ्यंतरः शुचि। पहले तो स्नान करते हैं और स्नान के बाद भी हम आचमन करते हैं, ओम महापवित्रा पवित्रो वा। फिर हम कहीं भगवान का चिंतन करते हैं, शिखा का स्पर्श करते हैं और चंद्रम मंत्रे नित्यम पवित्रम पापनाशनम टीका लगाते हैं, फिर आसन बिछाते हैं। तो भागवत भगवान तो मोक्षदायिनी हैं और ऐसे ऐसे विधर्मी हैं जो ना हमारे भगवान को मानते हैं, ना ही हमारे धर्मशास्त्रों को मानते हैं, ना गीता रामायण भागवत को मानते हैं। बस पेट पालने के लिए उसमें प्रवेश कर जाते हैं। और उसमें भी क्या होता है कि माताएं बहनें आती हैं तो फिल्मी गानों की तर्ज पे ऐसे ऐसे गाने बजा के नाचो नाचो करके, और जो हमारी हिंदू धर्म की बहू बेटियां हैं उनसे बात करना, उनका नंबर ले जाना, और इस सब पे व्यास के ऊपर ही असर पड़ता है। जैसे आपका पुत्र गलती कर दे तो कहते माता पिता के कैसे संस्कार हैं। जैसे आत्मदेव को गिलानी हुई क्योंकि धुंधकारी ये कार्य करता था, तो फिर गौकर्ण ने कहा देखिए कई जन्म के पुण्यों के प्रभाव से सुपुत्र मिलता है और कुपुत्र पाप के कर्मों से मिलता है। भाई जो दिन में कहते हैं ना स्त्री के समागम करें, सहवास करें तो दुष्ट संतान होगी, जो भगवान का नाम स्मरण करे और तब हरि कृपा से अच्छी संतान होती है। तो भैया सबसे बड़ी बात यही है कि भागवत में जो विधर्मी जा रहे हैं, जो और हिंदू धर्म का टीका लगा के बिना स्नान ध्यान के उसमें बैठ जाते हैं, मंच पे आ जाते हैं, भागवत जी का स्पर्श कर रहे हैं, वो सब हमारे शास्त्रों से, हमारे धर्म से खेल रहे हैं और उनकी बहू बेटी भगा ले जा रही है। ऐसे व्यासों से, ऐसे करने कराने वालों से यही प्रार्थना है कि भैया विधर्मियों को ना ले जाएं। जो गुरुकुल से पढ़े लिखे हैं, जो दीक्षित हैं, जो सामवेद का गायन सीखे हुए हैं, जो गायत्री जप भी करते हैं, जिनके आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और मांग की है कि जो भी विधर्मी व्यक्ति हमारे हिंदुओं के जन जागरण में, देवी जागरण में, भागवतों में, आध्यात्मिक कार्यक्रमों में पहचान छुपाकर, भेष बदलकर, टीका लगाकर जाते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और उनके लिए पहचान पत्र जरूरी करें, क्योंकि ये लोग पहचान छुपाकर हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में जाते हैं और वहाँ पर चोरी छुपे हदीस को पढ़ते हैं, वहाँ पर चोरी छुपे लव जिहाद की घटना को अंजाम देते हैं। तो हम इनके किसी भी मस्जिद में ढोलक बजाने नहीं जाते, हारमोनियम बजाने नहीं जाते, इनके मज़ारों पर नहीं जाते, इनके मक्का मदीनों में नहीं जाते, तो ये हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में घुसपैठ क्यों करते हैं। और ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इनको हिंदू बनाकर हमारे कार्यक्रमों में ले जाते हैं। जो भागवत कार्यक्रम कराते हैं, आध्यात्मिक कार्यक्रम कराते हैं, उनको बेचारों को क्या मालूम कि ये हिंदू है या विधर्मी है। वो तो ये सोचते हैं कि पंडित जी के साथ आया होगा तो पंडित जी होगा। ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मथुरा से अनिरुद्ध शर्मा की रिपोर्ट।